अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा और इस वीडियो में कमेंट करके हमें लाजमी तौर पर बताइएगा कि आने वाले वक्त में आप किस तरह की वीडियोस देखना पसंद करते हैं। और अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए, साथ ही बेल आइकॉन पर क्लिक करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो जहां वक्तन फवक्तन आपके लिए इस चैनल पर अपलोड करते हैं वो आपको वक्त पर मिलती रहें और आप उनसे मुस्तफीद होते रहें। अगली वीडियो तक हमें दीजिए इजाजत, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज। Assalamualaikum दोस्तों, myself Mohammad Shoaib Akhtar, the owner of IRA Online Learning School. Today we will learn about General Science Class 5th. हम इस के बारे में पहले भी 4 यूनिट जो थे हमारे वो हम डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस लेक्चर्स में। और मेरी आप सब दोस्तों से गुजारिश है कि अगर आप कोई मसला है, कोई भी मतलब लेक्चर के में परेशानी है तो वो कमेंट में ज़रूर बताएं ताकि नेक्स्ट वीडियो में मैं उसे मतलब दूर कर सकूं। और ये मेरे नीचे ईमेल भी दी गई है, मतलब इस पे भी आप लोग रब्ता कर सकते हैं। और इसके अलावा सब्सक्राइब भी ज़रूर करें चैनल को और वीडियो को लाइक भी और शेयर भी ज़रूर करें। तो हम अब डिस्कस करते हैं यूनिट नंबर 5 फोर्सेस एंड मशीन्स। तो इस यूनिट में हम मतलब मुख्तलिफ चीज़ें पढ़ेंगे। हम इस यूनिट के कंटेंट्स देख लेते हैं। In this unit we will learn about friction, advantages and disadvantages of frictions, methods to reduce friction, gravitational force, simple machines, lever and kinds of lever। इस यूनिट में हम लोग इन चीज़ों को डिस्कस करेंगे। तो ये जो हमारा टॉपिक है वो टॉपिक नंबर 15 है। इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे फ्रिक्शन, एडवांटेजेस एंड डिसएडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शंस, मेथड टू रिड्यूस फ्रिक्शंस। तो इन टॉपिक का मतलब ये है कि इन हर टॉपिक पे मैंने अलग-अलग वीडियो बनाई है। तो ये मैंने इस वजह से टॉपिक वाइज नाम दे देंगे। मतलब एक वीडियो में हम लोग फलां चीज़ को डिस्कस करेंगे और दूसरी में फलां चीज़ को डिस्कस करेंगे। तो बिस्मिल्लाह पढ़ते हैं, हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहले फ्रिक्शन हमारे पास क्या है। हम रोज़मर्रा की ज़िंदगी में मतलब चलते भी हैं, दौड़ते भी हैं, लिखते भी हैं, काफ़ी काम करते थे। ये सारा क्या हमारे पास एक फ्रिक्शन है। हम किसकी मदद से करते हैं? फ्रिक्शन की मदद से करते हैं, क्योंकि अगर फ्रिक्शन हो तो हम ये सारे काम नहीं कर सकते। तो सबसे पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। फोर्सेस विच स्लोज डाउन एंड स्टॉप द थिंग्स फ्रॉम मूविंग इज कॉल्ड फ्रिक्शनल फोर्स और फ्रिक्शन। मतलब हमारे पास ऐसी फोर्स जो हरकत करती चीज़ों को रोक दे या रोकने की कोशिश करे, तो इससे हमारे पास क्या होती है? फ्रिक्शन होती है। या वो चीज़ को रोक दे जो हरकत करे या उसे रोकने की कोशिश करे, मतलब ये कि मुज़ामत की फोर्स है। इसके हम लोग थोड़ी एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं। फ्रिक्शन अपीयर्स व्हेन अ मूविंग ऑब्जेक्ट इज इन कांटेक्ट विद अनदर, इट इज कांटेक्ट फोर्स। जब मतलब कोई भी चीज़ दूसरी चीज़ के साथ मास करती है, कांटेक्ट करती है, मिलती है, मतलब ये कि वो आपस में मिल जाती है, तो इसे हम कांटेक्ट फोर्स कहते हैं। देयर इज लेस फ्रिक्शन व्हेन स्मूथ सरफेस सच एज ग्लास एंड मार्बल स्लाइड ओवर ईच अदर। अगर एक स्मूथ सरफेस है, ग्लास होगी, मार्बल होगी, इन्होंने अपने आपस में स्लाइड किया तो ये हमारे पास कौन मतलब लेस फ्रिक्शन यहाँ पे होगी, इतनी ज़्यादा फ्रिक्शन नहीं होगी। देयर इज मोर फ्रिक्शन व्हेन रफ सरफेस सच एज सैंड पेपर एंड ब्रिक्स। सैंड पेपर और ब्रिक्स जब आपस में स्लाइड करते हैं तो यहाँ पे फ्रिक्शन ज़्यादा होती है। रफनेस ऑफ द सरफेस इंक्रीज फ्रिक्शन, नो सरफेस इज परफेक्टली स्मूथ। कोई भी सरफेस हमारे पास स्मूथ नहीं होती। जो रफनेस होती है सरफेस की वो क्या कर देती है? फ्रिक्शन को इंक्रीज कर देती है। सरफेस दैट अपीयर स्मूथ है रफनेस आल्सो व्हेन सीन इन अंडर माइक्रोस्कोप। जब हम कोई भी चीज़ को माइक्रोस्कोप के अंदर देखते हैं तो उसमें रफनेस ज़्यादा होती है, लेकिन वो बाहर से में क्या स्मूथ नज़र आ रही थी, वो वैसे होती नहीं है। सम मटीरियल्स आर डिफॉर्म्ड अंडर प्रेशर। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिनके हम प्रेशर डालें तो वो डिफॉर्म हो जाते हैं, उनकी शेप चेंज हो जाती है। डिफॉर्म्ड मटीरियल आल्सो काज फ्रिक्शन, इनकी वजह से भी क्या होती है? फ्रिक्शन काज होती है। सो रफनेस ऑफ सरफेसेस एंड डिफॉर्मेशन आर द काजेस टू इंक्रीज फ्रिक्शन। हमारे पास रफनेस है या डिफॉर्मेशन है तो ये क्या करती हैं? फ्रिक्शन को इंक्रीज करती हैं। ऑब्जेक्ट्स मूविंग इन लिक्विड एंड गैसेस आल्सो फेस फ्रिक्शन। कोई भी ऑब्जेक्ट है जो लिक्विड में मूव कर रहा है या गैस में कर रहा है उसमें भी फ्रिक्शन होती है। वाटर रेजिस्टेंस इज अ फोर्स विच स्लोज द ऑब्जेक्ट्स मूविंग थ्रू वाटर।
वाटर रेजिस्टेंस हमारे पास एक मिसाल है कि उसमें कोई भी पानी में चीज़ मूव करे तो उनको रोकेगी। एयर रेजिस्टेंस इज अ फोर्स विच स्लोज डाउन द ऑब्जेक्ट्स। हवा है, इसमें मतलब कुछ ऑब्जेक्ट्स ये उनको स्लो डाउन कर देगी। ये हमारे पास डिफरेंट जो है फ्रिक्शन की एग्जांपल्स हैं। ये एक बंदा मूव कर रहा है तो ये भी फ्रिक्शन की मिसाल होती है। हमने बाल को किक मारी, ये भी फ्रिक्शन है। ये आप सरफेस देख सकते हैं। इसमें क्या है मतलब ये हमें वैसे तो स्मूथ नज़र आ रहा है, लेकिन जब हमने माइक्रोस्कोप के अंदर देखा तो ये क्या है, रफ। इसमें रफनेस है, ये डिफॉर्मेशन है, मतलब ये कि शेप के ऊपर हमने किसी भी चीज़ के ऊपर दबाव डाला तो उसकी शेप चेंज हो गई। अब हमारे पास जो नेक्स्ट है वो एडवांटेजेस ऑफ फ्रिक्शन। हमारे पास डेली लाइफ में फ्रिक्शन के क्या फ़ायदे हैं। मैनी ऑफ आवर डेली लाइफ एक्टिविटीज सच एज वॉकिंग, राइटिंग एंड स्टॉपिंग द फास्ट मूविंग व्हीकल्स बाई अप्लाइंग ब्रेक्स एंड आर ड्यू टू फ्रिक्शन। जितने भी ये काम है, हम वॉक करते हैं, राइड करते हैं, एनीथिंग वी राइटिंग, स्टॉपिंग, मतलब किस चीज़ को हम लोग रोक रहे हैं, तो ये हमारे पास क्या है, फ्रिक्शन है। वी कैन नॉट राइट इफ देयर इज़ नो फ्रिक्शन बिटवीन पेपर एंड पेंसिल। अगर पेपर और पेंसिल के बीच में कोई फ्रिक्शन है तो हम उसे लिख नहीं सकते। फ्रिक्शन बिटवीन आवर शूज एंड अर्थ इनेबल अस टू वॉक और रन ऑन द ग्राउंड। हमारे पास हमारे शूज और ज़मीन के दरमियान जो फ्रिक्शन है ये हमें इस चीज़ में हेल्प देती है, मदद करती है कि हम हरकत भी कर सकें और दौड़ भी सकें। फ्रिक्शन बिटवीन द टायर्स ऑफ द व्हीकल्स एंड द ग्राउंड इनेबल देम स्टॉप एंड ब्रेक्स आर अप्लाइड। टायर और ग्राउंड के दरमियान में जो भी फ्रिक्शन है वो गाड़ियों को मतलब इस किस्म का इन काबिल बनाते हैं कि वो ब्रेक उनके आसानी से लग सके। बर्ड्स कैन नॉट फ्लाई देयर इज नो फ्री एयर रेजिस्टेंस। अगर एयर रेजिस्टेंस नहीं है तो बर्ड्स फ्लाई भी नहीं कर सकते। ये देखें, ये एक एडवांटेजेस हैं। स्टिकिंग मैच स्टिक, मतलब माचिस के साथ जब हम लोग स्ट्राइक करते हैं स्टिक को तो वो जल जाती है, तो मतलब इस तरह ये किसकी वजह से हो रहा है, फ्रिक्शन की वजह से। पैक्ड शूज़ ऑफ क्रिकेट प्लेयर्स के जो शूज़ होते हैं उन्हें दौड़ने में मदद देते हैं, तो ये सब कुछ क्या है, फ्रिक्शन की वजह से। वी आर एबल टू ड्राइव ऑटोमोबाइल्स, ये भी फ्रिक्शन की वजह से। राइटिंग ऑन पेपर, इट्स ऑल अबाउट ड्यू टू फ्रिक्शन। डिसएडवांटेजेस क्या है। डिस्पाइट फ्रिक्शन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू अस, इट हैज़ मैनी डिसएडवांटेजेस टू। फ्रिक्शन जैसा कि हमारे लिए बहुत अहम है और इस वजह से इसके साथ साथ क्योंकि हमारे पास अगर कोई चीज़ उसके फ़ायदे हैं तो इसके साथ साथ नुकसानात भी होता है, तो फ्रिक्शन के इस तरह भी नुकसानात बहुत ज़्यादा है। फ्रिक्शन ऑफर द रेजिस्टेंस टू अ मूविंग ऑब्जेक्ट्स एट हाई स्पीड एंड रिड्यूस स्पीड ऑफ मूविंग ऑब्जेक्ट्स। फ्रिक्शन क्या करती है कि जो स्पीड ज़्यादा स्पीड से ऑब्जेक्ट कोई भी मूव कर रहा है तो उसकी स्पीड को कम कर देंगे। इफ़ वी डू नॉट ग्रीस द चेन ऑफ बाइसाइकिल, द चेन एंड द पुली विल वेयर आउट सून ड्यू टू फ्रिक्शन। अगर फ्रिक्शन नहीं है तो जो चेन होगा पुली से वो उतर जाएगा क्योंकि हम उसे ग्रीस ही नहीं कर रहे, तो ये फ्रिक्शन का हमारे पास क्या एक डिसएडवांटेज है। द मूविंग पार्ट ऑफ इंजन्स एंड मशीन्स विच रब अगेंस्ट ईच अदर बिकम वेरी हार्ड। मूविंग पार्ट अक्सर मशीन का आपस में वो रब हो जाए, टकरा जाए तो वो क्या हीट अप हो जाते हैं। ये किस वजह से होता है, उसकी एनर्जी भी ज़्यादा होती है, तो ये किस वजह से होता है, फ्रिक्शन की वजह से होता है। ये देख लें, सोल्स वेयर आउट, अक्सर हमारे जूतों का तला ख़राब हो जाता है, जो उसका सोल होता है। टायर होते हैं, मतलब उनके ऊपर से वो एक अलहदा हो जाते हैं उनका हिस्सा। इस तरह स्टोन स्टेप्स वेयर आउट, ये देखें ये भी मतलब ख़राब हो गई। इस तरह कोई भी ब्रेक एंड वेयरिंग आउट, मतलब इस तरह की ये चीज़ें जो ये किस वजह से पॉसिबल होती हैं, फ्रिक्शन की वजह से, और ये फ्रिक्शन के डिसएडवांटेजेस हैं। मेथड्स टू रिड्यूस फ्रिक्शंस। पॉलिशिंग ऑफ surfaces, using lubricants, using rollers or wheels, using ball bearings, streamlining the bodies. Polishing of surfaces. Polishing of surfaces of the objects reduce the friction. अगर हम किसी सरफेस को पॉलिश कर लेते हैं तो उसकी वजह से फ्रिक्शन क्या हो जाती है, कम हो जाती है। यूजिंग लुब्रिकेंट्स, यूज़ ऑफ लुब्रिकेंट, ऑयल और ग्रीस अगर हम लोग यूज़ करते हैं पार्ट्स के बीच में तो उस वजह से क्या हो जाती है, फ्रिक्शन कम हो जाती है। ये देखने अगर हम सरफेस को पॉलिश कर रहे हैं डिफरेंट मेथड के थ्रू तो ये फ्रिक्शन को हम लोग कम कर रहे हैं। यूजिंग रोलर्स और व्हील्स, फ्रिक्शन इन रोलिंग एन ऑब्जेक्ट ओवर अनदर इज मच लेस एज कंपेयर टू स्लाइडिंग। मतलब ये कि रोलर्स जो होते हैं इनकी फ्रिक्शन कम होती है एज कंपेयर टू स्लाइडिंग। अगर आप स्लाइड कर रहे हैं फ्रिक्शन किस चीज़ को घसीट रहे हैं उसकी फ्रिक्शन ज़्यादा है, अगर रोलर है तो फ्रिक्शन कम है।
Therefore, rollers or wheels are used to pull a cart or TV trolley on the floor. They reduce friction and make our work easier. तो इसका मतलब ये है कि अगर जो रोलर होते हैं उनकी मदद से हमारा जो फ्रिक्शन काम होती है, इस वजह से आसानी होती है किस चीज़ को फ्लोर पे ले जाने के लिए। ये देखने, ये मतलब एयरपोर्ट पर अक्सर आप लोग देखते होंगे ट्रॉलियाँ या शॉपिंग मॉल वगैरह में, तो उनमें अगर आप लोग जो भी चीज़ आपके पास जितना भी आपने सामान लिया है उसमें डाल दें और उसको घसीट के ले जाएं, ये फ्रिक्शन आपके पास कम है और आप आसानी से एक चीज़ को ले जा सकते हैं। यूजिंग बॉल बेरिंग चेंज स्लाइडिंग फ्रिक्शन इनटू रोलिंग फ्रिक्शन। बॉल बेरिंग क्या करता है कि स्लाइडिंग जो चीज़ कोई भी उसको रोलिंग में चेंज कर देता है। दे आर यूजली प्लेस अराउंड एन एक्सेल के बीच में इसको मतलब वो प्लेस किया जाता है। अक्सर आप लोग देखते हैं कि अब एक टायर घूम रहा है तो उसमें भी बैरिंग है, मतलब ये बैरिंग जो होता है ये इस तरह हेल्प देता है। ये देख लें आप लोग, बैरिंग की शेप इस तरह की होती है और इसमें इस तरह की ये बनाया जाता है शेप इसकी। स्टीमलिंग दी बॉडीज। साइकिलिस्ट यूज वेरी नैरो एंड हार्ड टायर्स इन देयर बाइसाइकिल टू रिड्यूस फ्रिक्शन। कोई भी साइकिलिस्ट है जो रेस वगैरह लगाते हैं तो क्या करते हैं, नैरो एंड हार्ड टायर यूज़ करते हैं फ्रिक्शन को कम करने के लिए। दे वियर टाइट ड्रेस पहनेंगे क्योंकि उन्होंने फ्रिक्शन को रिड्यूस करना है और तेज़ दौड़ना है। एंड बेंड देयर बॉडीज टू गिव देमसेल्व्स अ स्ट्रीमलाइन शेप, और बॉडी को थोड़ा बेंड कर लेंगे ताकि वो हवा से मतलब बच सकें, उनका टकराव ना हो, फ्रिक्शन कम हो। दिस शेप फेस मिनिमम एयर फ्रिक्शन को मिनिमम उसे फेस करना पड़ेगा। ये आप लोग देख सकते हो स्विमर इस तरह के वो जो स्विमिंग करते हैं, ये साइकिलिस्ट देख सकते हैं आप यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल कौन सी, स्पोर्ट्स कार आर ऑलवेज स्ट्रीमलाइंड। अक्सर स्पोर्ट कार आपने देखे होंगे वो स्ट्रीमलाइंड ही होती हैं क्योंकि वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए। दी स्विमर जो भी होते हैं वो फ्रिक्शन को रिड्यूस करने के लिए वो इस तरह की शेप बना लेते हैं। एरोप्लेन, उनकी एरोप्लेन की शेप देखने आगे से नोकदार होती है। शिप्स हो गए, बोट्स हो गए, ये सारे नोकदार होते हैं। ये क्यों होते हैं ताकि फ्रिक्शन को कम कर सकें।